अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये सुबह के तकरीबन कोई 8:30 बज रहे हैं और हस्बैंड मेरे बच्चों को जो है वो ड्रॉप करके आ गए थे। अभी तलाल को हमने स्कूल लेकर जाना है, तो वो आए हैं तो मुझे था नाश्ता बना लेती हूँ। मैंने अपने लिए 2 अंडे उबाले क्योंकि मेरा जो है वो गला बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, सीरियसली बीच में ठीक हुआ था और आई थिंक रात को पंखा लगा होता है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। पंखा लगा होता है, सुबह मेरी आवाज़ ही बंद होती है। तो अभी आज मैं सोच रही थी कि मैं यखनी के साशे मंगवा लूँगी और मैं वो यखनी पिया करूँगी ताकि मेरा गला जो है ना बेहतर हो जाए। बस ये सुबह नाश्ता में बना रही थी, किसी ने मुझे कहा था कि आप जो है नान खाते हैं। हाँ जी, हम नान खाते हैं, क्या करें, बस नान ही खाते हैं, क्या कर सकते हैं इसके अलावा। मीन्स चपाती पराठा मैं बना के देती हूँ, लेकिन वो ये है कि क्योंकि पड़े हुए होते हैं नान, तो हमें होता है कि चलो मैं वही फ्राई कर देती हूँ, ज़ाया होने से तो बेहतर है कि आप वो चीज़ वापस यूटिलाइज कर लें। तो साथ में मेरे हस्बैंड जो है वो सालन शालन लेंगे जो रात का बना हुआ होता है, और मैं अंडे उबले पे लूँगी और साथ में 1 कप में चाय पीऊँगी और साथ चाय के अंदर जो है ना मैंने डालना है जोशांदा। अच्छा, किसी ने मुझे कहा था आप जोशांदा भी इतना ना पिएँ। अब आई डोंट नो मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे होता है जोशांदे से मैं एंटीबायोटिक के ना बहुत ख़िलाफ़ हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेना अच्छा नहीं लगता और मुझे पता है कि फ्लू जो है ना वो ठीक नहीं होगा जब तक मैं एंटीबायोटिक नहीं लूँगी। लेकिन वो ठीक हो भी जाता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने ऊपर जबर कर लेती हूँ क्योंकि मुझे होता है कि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं डायबिटीज़ की दवाई ले रही हूँ, तो अगर मैं एंटीबायोटिक्स भी लूँगी, मैं और दवाइयाँ भी लूँगी, तो ये मेरी किडनी पे बहुत अफ़ेक्ट करेगा। इसलिए मैं सीरियसली, मेरे सर में भी दर्द होता है ना, तो मैं दवाई नहीं लेती। मैं बहुत कम मेडिसिन लेती हूँ, मेरी अम्मी बहुत डाँटती है मुझे इस बात पे। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब मैं एक गोली खाती हूँ ना, वो मेरी बॉडी पे फ़ौरन अफ़ेक्ट करती है। अब मेरी अम्मी आती है ना, तो वो कहती थी कि दर्द की गोली खा लो, असर ही नहीं कर रही। तो वो ये होता है कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ना उसके साथ चल बस अब रच जो बस जाता है। जब आप जितनी ज़्यादा मेडिसिन्स खाते हो ना, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता पे असर करना कम कर देती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स ना खाऊँ ताकि वो मेरी बॉडी पे इतना ज़्यादा अफ़ेक्ट ना डालें, जिससे ये होता है कि आप वो जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको जो है वो आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वो उस चीज़ को अडॉप्ट ही कर ले। तो अभी ये है कि मैंने जो यखनी मंगवानी है आज, और मैं जो शानदा पी रही हूँ। और इसके अलावा अगर होम रेमेडी प्लीज़ मेरे से शेयर कर लें, क्योंकि आपको पता है मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि अब जब मैं बात कर रही हूँ ना, तो वो बार-बार मुझसे जो है ना वो कंट्रोल नहीं होता। हाँ जी, तो आज मुझे इतने काम करने हैं ना घर के, इतने काम करने, वो सारे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अपने घर के काम करने हैं। तो ये होता है कि सीरियसली सुबह आप उठो ना, और आजकल सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चे अब जो है वो सारे जाना शुरू हो गए। पहले होता था ना कि बेटा घर पे होता था, बेटी घर पे होती थी, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो तीनों जो है ना वो स्कूल जाते हैं। आज तलाल थोड़ा लेट जा रहा है, अदरवाइज़ वो सुबह जो है ना बहन भाई के साथ सुबह सवेरे तकरीबन कोई 7:30 बजे निकल जाता है, और उसके बाद वो रात शाम कह रही हूँ, रात कह रही हूँ। तो सीरियसली ज़ुकाम ने जो है मत ही मार दी है। मैं ना तकरीबन को 1-2 बजे तक आते हैं, मीन्स मेरे हस्बैंड उसको पिक कर लेते हैं, फिर बच्चों को पिक करते हैं। स्कूल टाइमिंग्स में इतना रश होता है, इतना रश होता है। 1-2 दफ़ा मैं गई हूँ, उसके बाद मैंने तो कहा तौबा मैं तो नहीं जाती, बस मेरे हस्बैंड जाके ले आए। मैं खुद सीरियसली घर पे होती हूँ क्योंकि घर के काम इतने देखने वाले होते हैं, मुझे तो बस जाके वापस आओ 2 घंटे तो इसमें लग जाते हैं। तो ख़ैर, ये मैंने चाय बना ली थी और इतनी जल्दी थी कि मैं चाय अपनी साथ ही उठा के ले आई। ये वाले जो कप्स होते हैं ना, बड़े बड़े हैंडी होते हैं, इनके ऊपर जो कवर लगा हुआ होता है ना, सीरियसली आप जाओ ना तो ये आपके बड़े काम आते हैं, स्पेशली ट्रैवलिंग के लिए तो बेस्ट चीज़ है, सीरियसली इट्स द बेस्ट थिंग। तो वो ये कि मेरे ये कप्स हैं, ये क्रिसमस वाला कप है, मुझे बड़ा, मेरे ये वाले कप्स बड़े फेवरेट हैं। मुझे ना ये हत्ता की कॉफ़ी कप्स हैं, लेकिन मुझे जो है ना ये अच्छे लगते हैं फॉर टी। मैं इसमें चाय पी लेती हूँ, तो ये होता है कि ये सब काम कर लेने के बाद हम वापस घर आए। तो ये मैं जो है ना कमांड हुक्स लेकर आई हुई थी, आई थिंक मैं डॉलर स्टोर से लेकर आई थी, और मैं तौलिया कप का लेकर आई हुई हूँ किचन के लिए। तो मैं बार बार हाथ धोती हूँ ना, तो मैं भूल ही जाती हूँ। डाइनिंग टेबल में, डाइनिंग रूम में मेरा ना सारी एक्स्ट्रा ग्रॉसरी पड़ी हुई होती है। तो मुझे था कि आज मैं ये कमांड हुक जो है ना लगा लेती हूँ। पहले मैं सोचती थी कहाँ लगाऊँ, सामने वाली वॉल पे, फिर मैंने कहा कि फ्रिज के ऊपर ही लगा देती हूँ, अच्छा है उसके ऊपर लगा रहेगा, और मेरा जो है ये तौलिया सामने ही होगा, हैंडी होगा, जब मुझे हाथ वॉश कर लेती हूँ उसके बाद मैं इसको यूज़ कर लिया करूँगी। सीरियसली ऐसी चीज़ें आपके बड़े काम आती हैं। अगर कमांड हुक्स होते हैं ना, ये लेके किचन में रख लिया करें। आपको कभी भी कोई चीज़ हैंग करनी होती है ना, तो ये आपके काम बड़ी आती, सीरियसली। आज मुझे अपने कमरे की डीप डस्टिंग करनी थी। असल में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था कि मैं ना डेली बेसिस पे एक आध जगह को बहुत डीप
क्लीन करती हूँ। तो वो ये होता है कि समटाइम्स मैं भूल जाती हूँ आप लोग के साथ शेयर करना, तो वो ये क्या कभी-कभी ये होता था इतनी लंबी हो जाती वीडियो और मैं वो डाल नहीं पाती। तो आज मुझे तक मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो ये जो हैंगिंग है इसके बारे में क्वेश्चंस आ रहे थे, ये आपको क्वेटा से बड़े आराम से मिल जाएँगे। मुझे याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है, मैंने क्वेटा से लिया था क्योंकि आई बिलॉन्ग टू क्वेटा एंड रियली मुझे अपने बलूचिस्तान की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। पहनना इतना नहीं पसंद, घर की डेकोरेशन की अच्छी लगती हैं। तो ये वाली जो है ना महंगी होती है क्योंकि ये कारपेट से बनती है, हैंडमेड होता है। अभी तो मुझे नहीं पता, बहुत पहले जब मैंने ये ख़रीदा था ना, तो ये मैंने ख़रीदा था आई थिंक मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ना, मैंने शायद ढाई ढाई 3,000 का लिया था, अब नहीं पता। अगर किसी कोई क्वेटा का है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दे, तो मैं इसको पिन कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा कि कितने का है। तो वो ये है कि मैं इसकी डस्टिंग करके, तो आज मैंने टीवी जो है, ये हमारा टीवी लगा हुआ है, ये हम यूज़ नहीं करते, ठीक है ना? आप ये मत कहिएगा कि मैं आई वॉच टीवी इन माय बेडरूम, मुझे बिल्कुल टीवी बेडरूम में नहीं पसंद। मैं बिल्कुल टीवी के खिलाफ हूँ। ये मेरे हस्बैंड ने बस क्योंकि एक्स्ट्रा टीवी था ये लगा दिया, और इसकी तार पता नहीं किधर है, हमने कभी इसको ऑन ही नहीं किया। खैर एनीवेज, मैंने बहुत सारी जुराबें वगैरह धोई हुई थी, मुझे था कि आज मैं इन सबको संभाल लेती हूँ। एंड आप लोग मुझे बताएं कि आपकी जुराबें गुम होती हैं नहीं। मैं कोयटा से इतनी जुराबें लेकर आई थी, इतनी जुराबें लेकर आई थी, एक गुम हो जाती है, पता नहीं किधर जाती है, ताकि मैं मैश बैग में डालती हूँ धोते हुए, लेकिन पता नहीं किधर गायब हो जाती हैं। तो ये है कि जुराबें, क्योंकि अभी ठंड आना शुरू हो गई, तो मुझे था कि मैं सारी जुराबें वॉश कर लूँ। आई एम सो सॉरी। होता है मुझसे, सीरियसली आज इतनी खांसी आ रही है ना कि बर्दाश्त नहीं हो रही, वो हो ही जाती है आखिर में। खांसी जो है ना वो जो है वो जब लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, जब उसको कंट्रोल करो तो वो खुद ब खुद ही खांस लेता है बंदा। तो ये सारी जुराबें मैं जो है ना आज अपनी सारी पैक कर बंद कर रही हूँ, धो के सुखा के। तो उसके बाद जो है ना, मैं सारी तो नहीं है, तकरीबन जितनी इधर उधर गंदी पड़ी हुई थी तो वो मुझे था कि मैं धो लेती हूँ। तो मैं इस तरह जुराबों को ना जोड़ा बना के रखती हूँ। मैं वो घटान नहीं बांधती, मुझे अच्छा नहीं लगता। बस ये आप तरीका देख लें, एक दूसरे के ऊपर रख के इसको गोल गोल घुमाया, और जहाँ से जुराब पहनी जाती है उस उधर से आपने इसको एक घट्टा सा बना दिया। सीरियसली इट इज़ टू गुड, इतना आसान तरीका है। और जो जुराबें एक एक थी तो वो मुझे था कि चलो मैं रख लेती हूँ, फिर यहाँ वहाँ से कहीं ना कहीं से निकल आएंगी, क्योंकि विंटर्स है ना। मैं जुराबें पहनती हूँ क्योंकि विंटर में हाथ पैर बहुत ख़राब होते हैं भाई। घर के काम अलग, लेकिन अपना ख्याल रखना अलग होता है भाई। ये तो नहीं है कि मैं घर के काम करूँ और बिल्कुल मैं मासी बन जाऊँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मासी भी इंसान होती है, उसको भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन बेचारों के पास रिसोर्सेज नहीं होते। लेकिन अगर आपके पास इतना है, आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, तो आप अपने हाथ पैर भी कभी ख्याल ज़रूर रखा करें। प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल ज़रूर रखा करें। मैं तो रखती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है कि अपना ख्याल रखना। मुझे नहीं अच्छा लगता कि वो औरतें जो बस सारा दिन शिकायतें लगाती रहती हैं, इतने घर का काम इतने कर ली, फलाना कर ली, और अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। आप लोगों ने मुझे कमेंट करना है कि आप लोग अपना ख्याल रखते हैं कि नहीं। हाँ जी, तो भरता ये था, भरते की स्टोरी है कि रात को भरता जो है ना, वो मैंने हम बेंगन लेकर आए थे, रात को गए थे। तो बेटी को मैंने कहा था कि उसको मैंने जलाने रख दिए, मीन्स उसको रोस्ट करने रख दिए चूल्हे के ऊपर। और फिर मैंने उसको कहा था निकाल के तो पानी में डाल के, तो उसने छील लिए। और उसके बाद जो है ना, क्योंकि रात को मेरे पास इतना टाइम नहीं था, रात को पकाना भी नहीं था, तो मैंने इसको डब्बे में डाल के रख दिया। तो ये जो बैंगन होते हैं ना, इसके अंदर खुद के इतने ऑयल्स होते हैं और खुद का इतना पानी होता है, तो उसने पानी छोड़ दिया है। ये ख़राब नहीं है, कल रात की है। तो अभी मैंने सोचा कि मैं इस बैंगन का भरता बना लेती हूँ, तो मैंने इस गैजेट को निकाला और आई वाज लाइक लेट्स यूटिलाइज इट। इसके अंदर बड़े आराम से जो है ना ये मैश हो गए थे। बैंगन का भरता जो है ना, वो वन ऑफ माय फैमिली, मी, माय हस्बैंड एंड माय डॉटर फेवरेट। मेरे बेटे ने नहीं खाया, उसने इतनी बुरी शक्ल बनाई ना जब मैंने उसको कहा कि मैंने बैंगन का भरता बनाया। एक्चुअली जो मेरे हस्बैंड की ट्रेडिशनल चीज़ है ना उनकी फैमिली की, मेरे बच्चे नहीं खाते। इतनी शक्ल बना के उसने मुझे कहा बैंगन का भरता बना, मैंने नहीं खाना। तो मैंने उसको कहा कि अच्छा आपके लिए खाना पड़ा, मैं आपको खा लो। खैर उसके लिए पुलाव पड़ा हुआ था, चिकन पुलाव मैंने बनाया हुआ था, तो वो पड़ा हुआ था, वो उसने खा लिया था। ये समटाइम्स उसको ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड्स बहुत शौक से खाता है। तो मैं जब जो जितने स्प्रेड्स लाती हूँ ना, कल ग्रॉसरी में आप लोगों ने देखा होगा, वो मेरे घर में मैंने कभी नहीं आप लोगों को दिखाया होगा कि मैं बैठ के खा रही हूँ। मेरा बेटा ऑन एंड ऑफ जाके अपने लिए सैंडविच बना के खा लेता है, क्योंकि वो ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं ना, तो उनको भूख लगती है, आते जाते भागते दौड़ते रहते हैं। मेरा बेटा फुटबॉल खेलता है, तो वो फुटबॉलर है, तो उसको जो है ना उसको नीड होती है, तो मैं मना नहीं करती। उसको जो दिल चाहता है, मुझे होता है कि बच्चा खा ले, बस खा ले, दैट इज़ अ बिग थिंग। फ्रूट्स ला के रख देती हूँ, सीरियसली केले सामने रखे हुए होते हैं, और फिर मैं, यू कांट बिलीव, अब इतनी ब्लॉग मैं आप लोग से शेयर नहीं करती ना, मैं केले ले जा के कमरे में ना
اور زبردستی کھڑی رہتی ہوں کہ کھاؤ اس کو، ختم کرو اس کو، کیونکہ یہ جو ہے نا میرے جو بیٹا ہے نا وہ تھوڑا سا فروٹ کے معاملے میں نا بہت زیادہ فسی ہے، وہ نہیں کھاتا فروٹ، اس کو انار پسند ہے. میں سوچ رہی تھی انار لے کر آؤں گی، لیکن وہ انار میں گئی ہوں کتنی دفعہ گئی ہوں، اتنے سکھے سے انار ملتے ہیں نا. اچھے انار پتہ نہیں کدھر ملتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو پنڈی کا پتہ ہے کہ کہاں پر اچھے انار ملتے ہیں تو پلیز مجھے بتا دیں. اصل میں نے منڈی جانا تھا لیکن سیریسلی ٹائم ہی نہیں ملتا. ہسبینڈ آتے ہیں بیچارے آفس سے، اتنے وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سو جاتے ہیں، اور رات کو منڈی جانے والا بالکل وہ نہیں ہوتا، بہت دور ہے، اچھا خاصا دور علاقہ ہے. تو مجھے ہوتا ہے کہ چلو ویکینڈ پہ چلے جائیں گے، لیکن الحمدللہ ابھی گڈ نیوز یہ ہے کہ صدر جو ہے وہ فرائیڈے کو بند ہوگا، تو سیٹرڈے سنڈے جو ہے وہ صدر کھلا ہوگا الحمدللہ. سیریسلی ایک دن میں فرائیڈے کو گئی صدر بند، پھر میں سنڈے کو گئی صدر بند، پھر ایک دن فرائیڈے کو گئی صدر بند، جب ہم نے ابھی جانا تھا نا گفٹس لینے کے لیے تو صدر بند. تو سیریسلی کوئی اوپر نیچے کچھ سمجھ نہیں آتی کس دن بند کر. لیکن ابھی سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے نا صدر کو کھولا رکھیں گے سنڈے والے دن، اور جمعے والے دن بند کر دیا کریں گے. بس ایک ہی دن رکھ لیں نا، یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک ہی دن رکھ لیں، اسی دن کر لیا کریں تاکہ آپ کو جو ہے نا دوسرے بندے کو پرابلم نہ ہو. بیچاروں کا بھی تو کتنا کاروبار ہے، ہم تو سمجھے ایک ہی دن جاتے ہیں تو کاروبار تو ان کا ہے نا جو خراب ہو جاتا ہے. تو وہ یہ ہے کہ آئی ایم لائک ہیپی کہ اچھا صدر کھلا ہوا ہوتا ہے تو آپ جاؤ تو آپ کو ہر چیز آرام سے مل جاتی ہے صدر میں. مجھے اچھا لگتا ہے وہاں پر جا کے شاپنگ کرنا، کیونکہ شاپنگ کے علاوہ بھی لیکن سبزی وبزی تو وہاں نہیں ملتی. آئی ڈونٹ نو منڈی کا کیا ہے، منڈی تو شاید میرا خیال ہے سارا ہفتہ ہی کھلتی ہوگی، میرا نہیں خیال کہ منڈی والے چھٹی کرتے ہوں گے. بس یہی ہے نا کہ میرے ہسبینڈ ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ویکینڈ ہوا تو پھر میں جا کے سبزیاں لے آؤں گی، کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس، اور لہسن ادرک کا پیسٹ میرا بالکل ختم تھا. یہاں سے میں منگواتی ہوں، اتنا روکھا پھیکا سا ہوتا ہے تو مجھے تو چلو بنا بنایا مل جاتا ہے، تھوڑا سا میرا جو ہے نا زندگی آسان ہو گئی ہے وہ کر کے. خیر اینی ویز یہ بھرتا جو ہے نا یہ میری فیملی کی ڈش نہیں ہے، میری سسرال کی ڈش ہے. تو بس میں نے مسالہ بنا لیا، اور پیاز جو تھے نا تھوڑے کچے تھوڑے پکے میں نے رکھے، اور مسالہ بن گیا. اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس کے اندر بینگن کا جو بھرتا کو میں نے اچھی طرح سے وہ اس میں اچھا چاپ سا ہو جاتا ہے تو وہ میں نے اس میں ڈال کے تو بینگن کا بھرتا بنا لیتی. ہاں جی. تو کام شام جو ہے نا وہ میں نے سارے جب کر لیتی ہوں، میری روٹین یہی ہے کہ جب میں سارے کاموں سے فارغ ہو جاتی ہوں نا تو یا میں نہا لیتی ہوں، اور اس کے بعد میں کپڑے شپڑے چینج کر کے بیٹھ جاتی ہوں. لیکن ابھی گلا خراب ہے، میں نہیں نہا پا سکتی، کیونکہ میری میں بہت ڈانٹتی ہے پہلے بیمار ہوتے ہو نا تو آپ نہ ہو. تو مجھے تھا کہ چلو ایک آدھ دن اور صبر کر لیتی ہوں، نہیں نہاتی. مجھے لگ رہا ہے میرے بال گندے ہوئے میں تو میں نہیں نہاتی. لیکن یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ پیروں کا بہت خیال رکھتی ہوں، اپنے فیس کا خیال رکھتی ہوں. تو میں اب جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئی ہوں تو ابھی میں بیٹھ کے اپنے ہاتھوں کو کریم لگا رہی ہوں. یہ کریم میں لے کر آئی ہوں، بہت اچھی کریم ہے، اس کا ریویو میں دے دوں. نیویا کی کریم ہے، اٹس ٹو گڈ، سیریسلی بہت موئسچرائزنگ ہے. تو بس یہ اب میرا کام ختم ہو گیا، میں فارغ ہو گئی ہوں، میں بیٹھ گئی ہوں. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور پسند آتا ہے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اینڈ شیئر کیجیے ود یور فرینڈز اینڈ فیملی. اینڈ سی یو ان شاء اللہ تعالیٰ tomorrow in my tomorrow's vlog. Till then اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.